नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्तु। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव द्वारा विरचित। चर्चा चल रही है साधु के विषय में कि जिसने अपनी सब आशाओं को नष्ट कर दिया है, फिर भी ऐसा तपस्वी भी यदि विषय भोगों के कारण तपस्या छोड़ देता है तो वो निकृष्ट है। 161 नंबर आज चलेगा। हाँ, कई बार चिंतन चलता था कि अब हमारी इस मनुष्य पर्याय में बहुत कम आयु मिली है। कम क्यों कहा इसको? एक बूंद के बराबर कि स्वर्गों में सागरों की आयु है और वर्तमान में 150 साल की उम्र सागरों की आयु के कंपैरिजन में पानी की बूंद के बराबर भी नहीं है। तो इस मनुष्य पर्याय में यदि हम संयम धारण कर लें और जो वर्तमान में थोड़ी सी आयु बची 10-5 साल, यदि 10-5 साल में भी हमने संयम में थोड़ा कष्ट भी उठा लिया, क्योंकि अभी हमको भोगों में बहुत आनंद आ रहा है, पंचेंद्रिय के विषय में अच्छा खाने में, विषय भोगने में बहुत आनंद आ रहा है। यदि उसको त्याग करने में थोड़ा सा कष्ट भी हुआ संयम धारण करने में, तो इस 10-5 साल में संयम धारण करके हमको देव पर्याय मिलेगी तो वहां इतने भोग मिलेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं उनके मुकाबले। तो आचार्य वही कह रहे हैं, तृष्णा भोयगेषु चेद भिक्षो। हे भिक्षु, मुनि के लिए, साधु के लिए कह रहे हैं, हे साधु, यदि भोगेषु तृष्णा, यदि तेरी भोगों में तृष्णा है, भोगों में आसक्ति है, भोगों की तू इच्छा कर रहा है, अच्छा खाने को चाहिए, अच्छे सुनने को चाहिए, अच्छे चित्रपट देखने को चाहिए, सुगंध गंध अच्छी चाहिए, हाँ, यदि तेरे इस तरह से भोगों में तेरी इच्छा है तो उसको कह रहे हैं सह स्व अल्पम, तो थोड़ा उनको नकार के सहन कर ले। साधु तो बना, तो उन भोगों की तृष्णा को हटा के तू उसको सहन कर ले। क्यों? स्वरेव ते, वे भोग, जब तू उन भोगों की इच्छा को छोड़ेगा, स्वरेव ते, तो वे स्वर्ग में तुझे मिल जाएंगे, फिर कितने भी भोग लेना। वे तेरे अल्प ये भोगों की तू अभी छोड़ेगा तो स्वर्ग में तुझे प्रचुर भोग मिलेंगे। साधु बन के तू अभी यदि ऐसी इच्छा कर रहा है तो वो फिर उसका उदाहरण दिया, प्रतीक्ष्य पाकम किम पित्वा पेयम भुक्ति विनाशये, कि जैसे किसी को बहुत भूख लगी हो, बहुत ज्यादा भूख लग रही और अभी भोजन पकने में थोड़ा सा विलंब है, उसको सहन नहीं हो, तो क्या करेगा? फटाफट पानी आने कुछ भी दो और पानी से पेट भर लेगा। जब वो पेट भर लिया, अब भोजन तैयार होगा तो भोजन में क्या उसको आनंद आएगा? अब तो उसकी भूख समाप्त। तो आचार्य कह रहे कि भोजन जब तक पके
तो थोड़ी सी देर अपनी भूख को सहन कर ले, फिर तुझे अच्छे अच्छे भोजन मिलने वाले। ऐसे यहाँ कह रहे हैं साधु, अभी थोड़ी सी तू अपने जो साधना में तुझे कष्ट हो रहा है और तेरी इच्छा विषय भोगों को भोगने की हो रही है, तो तू साधना करके विषय भोगों को अभी तू इंतजार कर, उनको छोड़, अभी उस कष्ट को सहन कर ले। स्वर्ग में तुझे प्रचुर मात्रा में भोग मिलेंगे, तो इन भोगों की जो तेरी आसक्ति और तेरी विषय वासना की आसक्ति वहां अपनी पूर्ण कर लेना। कहने का तात्पर्य क्या है कि साधु बन के भी देखो, जब संयम धारण कर लोगे तो बराबर कहते हैं हम कि एक ही पर्याय प्राप्त होगी। यदि संयम धारण कर लिया तो देव पर्याय ही मिलने वाली है, और यदि अन्य 3 आयु का बंध हो गया होगा तो संयम धारण नहीं कर पाओगे। तो यदि संयम धारण कर लिया अभी, और इस थोड़ी सी उम्र में, थोड़े से काल में भी संयम धारण करके हमने अच्छे से पालन कर लिया, तो देव पर्याप्त होगी। पर ये नहीं समझना, आचार्य यहाँ उसको कह रहे हैं, पर ये नहीं समझना, इच्छा रखना कि मैं तप इसलिए कर रहा हूं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और वहां मुझे भोगों की प्राप्ति हो। ऐसे मत करना, हमें ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है। साधु बन के तो जैसे मैंने बुद्धि पूर्वक अभी अपने विषय भोगों को हटाया है, पंचेंद्रिय के विषयों में मेरी आसक्ति कम हुई है और कम होती जा रही है। जब मैं स्वर्ग पर्याय में, स्वर्ग में देव बनूं तो मुझे क्या हो, बस पहले ही अवधि ज्ञान जैसे लगाया, अरे मैं तो मुनि था, मैं तो ग्रंथों में पढ़ा करता था कि समोसरण में तीर्थंकर साक्षात विराजमान होंगे, देवियों के साथ न जाके चलो, सबसे पहले मैं तो समेसर में तीर्थंकर के दर्शन करने चलता। वहां भोग की बात नहीं करनी, वहां तो ऐसा होते कि साथ ही मैं तो संयमी था, मैं तो आर्य का थी, मैं तो स्त्री पर्याय को छेदन करके देव कुमार बनी हूं, और मैं तो अब, मेरी तो वहां कितनी जिज्ञासाएं थी, चौथे गुण स्थान में अनुभूति होती है नहीं, चलो तीर्थंकर से पूछते हैं। ऐसे आना चाहिए। तो आचार्य तो कह रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा सहन कर ले, स्वर्गों में तुझे बहुत, यानी उसके वहां से आसक्ति हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुनि, जो साधु इस वेश में होकर भी जिह्वा का लोलपी, आंखों का लोलपी, कानों का लोलपी, अच्छे अच्छे मधुर संगीत नहीं, क्या है अभी जो चर्चा चल रही थी, बहुत बहुत गहन चर्चा थी। ज्ञेयाकार, ज्ञेय और ज्ञान। यदि हमारे अभ्यास से अपने ज्ञान में ही, ज्ञानाकार में ही स्थिरता बन जाए, तो वास्तव में माता जी उसको सच्चारित्र उसी को कह सकते, वही तो चारित्र है। एक एक सेकंड भी बहुत बड़ी चीज है, उसका भी हिस्सा यदि हम अपने ज्ञानाकार में ही रम जाएं, बाह्य ज्ञेयों का जो आकार हमारे ज्ञानाकार में चल रहा उसको हटाकर, तो ये बाहर के विषय भोगों की बात तो बहुत दूर की बात है। ये कहे को चाहिए, ये तो उपयोग में भी नहीं आते। अभी हम तो बहुत नीची स्थिति में, जो हमारे पूर्वाचार्य हुए, शुद्ध के ज्ञानी हुए, केवली हुए, हमारे तो बहुत नीचे। अभी हम महसूस करते हैं कि 24 घंटे जब हम अध्यात्म में और अपने करुणा योग में लगे रहते हैं, हमें किसी भी चीज की उपयोग ही नहीं आता कि आज उपवास है कि कल को आहार करना, ये सब बातें ही नहीं आती। केवल एक बात ही है, बस इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, और जब बैठ जाते तो ध्यान की स्थिति में बहुत आनंद आता है। ये तो बहुत निचली स्थिति है हमारी। जब इसको बढ़ाते बढ़ाते अभ्यास रूम में चलते हैं तो बहुत आनंद आता होगा। आगे का पढ़ते हैं 162 नंबर। जो कहते हैं हम तो कर्म के आश्रित हैं, कर्म जैसा करेगा वैसा हम करेंगे, ऐसा होता है ना, पर यहाँ उल्टा कह रहे हैं। निर्धनत्वम धनम येषाम,
जिनका धन क्या है, निर्धनपना ही जिनका धन है। हम कैसे हैं, निर्धन है या धनवान है? निर्धन है ना? हाँ भैया, निर्धन ही तो है। यही धन है हमारा। ये निर्धनपना, अपरिग्रहपना, आकिंचनपना, यही हमारा धन है। यानी आप रुपयों का बोरा लिए घूमते फिरो, हम उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, अंदर तो क्या बात। यानी निर्धनपना, अपरिग्रह, निष्परिग्रह जिनका धन है। आपका धन क्या है? बैग रखे घर में, वो धन है। और क्या कह रहे हैं? मृत्यु ही एव जीवितम, और जिनका जीवन ही मृत्यु है। ये मृत्यु ही जिनका जीवन है। ऐसा क्यों कहा? मृत्यु को जीवन क्यों कहा? मृत्यु जब होती है ना, मृत्यु का समय आता है, जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उसी समय से हमारी समाधि प्रारंभ हो जाती है। क्यों? कि आज मुझे ये संयम मिला है, यही मेरा महामहोत्सव है। मृत्यु को महामहोत्सव कहा। क्यों कहा? क्यों? मृत्यु के समय हमारे परिणाम स्थिर हो सकते हैं, जन्म के समय तो होश नहीं रहते। तो जन्म के समय हमारे परिणाम स्थिर नहीं हो सकते, तो जन्म के समय का महोत्सव तो आप लोग मनाते हो, मगर ये साधु मृत्यु का महोत्सव। तो मृत्यु ही जिनका जीवन है, मृत्यु ही जिनका महोत्सव है। तो ऐसे जो साधु होते हैं, किम करोति विधि तेषाम, उनका कर्म क्या कर सकता है? वैसे भी देखो ना, अध्यात्म में भी आगम में भी, जब आप अपने शुद्धोपयोग की भूमिका में हो, कर्म आ रहा है और निकल जा रहा है, कुछ कर रहा है क्या आपका? आत्मा का कुछ कर सकता है क्या? बस आत्मा का कर्म कुछ कर सकता है क्या? वही कह रहे हैं, किम करोति विधि तेषाम, वो कर्म उन जीवों का जो ऐसी भावना के साथ है, उनका क्या कर सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे कौन है? सताम, साधु। ज्ञान एक चक्षुषाम, ज्ञान ही जिसका एक चक्षु है। अभी चल रही थी ना बात, हमें अपने ज्ञानाकार में ही ये आत्मा झलक रहा है। बाह्य सब द्रव्य, सब बाह्य ज्ञाकार उनकी तरफ उपयोग नहीं है। तो ज्ञान ही एक जिनका चक्षु है, ऐसे साधुओं का, जिनका निर्धनपना, अपरिग्रहपना ही जिनका धन है। ओहो, यदि कोई हमें रुपया देने आ जाए और हम ग्रहण कर लें, तो हम धनवान हो जाएंगे या निर्धन हो जाएंगे? तो जो था वो भी हमारा लुट गया, हमारा सर्वस्व लुट गया। यदि हमने एक छोटी से छोटी भी कुछ हमने धन ग्रहण कर लिया, तो हमारा सर्वस्व लुट गया। तो निर्धनत्व ही जिनका धन है, और जीवन भी मृत्यु ही जिनका जीवन है। ऐसे रख, हमको कोई चिंता है कि? आपको तो चिंता है कि अभी कैंसर हो गया तो मरना पड़ेगा। हमें तो अभी बैठे बैठे अभी मृत्यु आ जाए, अभी स्वागत कर लेंगे उसका। अरे कल आनी हो तो तुमको मर्जी है, हमें चिंता नहीं है, तुमको जब आना हो आ जाओ, हम तैयार बैठे हैं। ऐसे मृत्यु ही जिनका जीवन है, ऐसे धीर वीर और ज्ञान ही एक जिनका चक्षु है, उन साधुओं का कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। देखो तो उसको कुछ भी नहीं कर सकता वो। हाँ हाँ, जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः किं करोति विधिस्तेषां तेषामाशा निराशता। हाँ, आप लोगों की जीने की आशा रहती है और धन की भी आशा रहती है कि हमें और थोड़े से जी जाए, थोड़ा सा और जी जाए, थोड़ा सा और जी जाए। और धन की तो खैर पूछो ही नहीं, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। और जो आया हुआ भी है, पुण्य के योग से मिला हुआ भी है, बहुत ही कम जीव होते हैं जो उसका
सदुपयोग कर पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जीविताशा धनाशा च येषाम, जिनको जीने की भी बहुत इच्छा है। अच्छा ये बताओ, जीने की इच्छा करने से आयु बढ़ जाएगी क्या? और धन की इच्छा करने से धन बढ़ जाएगा क्या? तो किस तरह से बढ़ेगा फिर? धन कैसे बढ़ेगा? तेरे पास पुण्य का द्रव्य होगा तो पुण्य से तुझे सब कुछ मिल सकता है, और पुण्य नहीं होगा तो एक चिंतन करना। आज जो ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है, ये किसका फल है? ये एक दो भव के पुण्य का फल नहीं है। न जाने कितने भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, जिसके बदले में हमने एक्सचेंज में हमको ये मनुष्य पर्याय मिल गई। कहते हैं ना, जैसे 1 कोटि आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट में, और 1 कोटि की कोई वस्तु मिल रही है और आपको चाहिए वो, तो क्या करोगे? खरीद लेंगे। फिर बैंक अकाउंट में क्या बचा? ऐसी स्थिति है हमारी। हमने जितना पूर्व भव में पुण्य कमाया था उसके एवज में, और वो उसमें भी बाजार में सब चीजें मिलती हैं और अनेक क्वालिटी की मिलती हैं, पर हमें तो उत्कृष्ट क्वालिटी की वस्तु चाहिए थी। ये मनुष्य पर्याय अकेले नहीं, उसमें भी जैन कुल चाहिए था, उसमें भी हमारे भाव जिनवानी पढ़ने के, और उसमें भी संयम के भाव। ऐसा मिलना बहुत पुण्य के उदय से, वो सब हमको मिला हुआ है। तो इसको मिलने पर भी हम यदि जीवन की आशा करेंगे तो जीवन मिल जाएगा क्या? और क्योंकि आयु कर्म के जितने निषेक हैं उससे एक निषेक भी हमारा अधिक नहीं मिल सकता। और धन की आशा करने से धन मिल जाएगा क्या? बल्कि जो वर्तमान में धन मिला हुआ है उसकी एफडी बनाने से अगले भव में ब्याज समेत मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? हम उस धन को यदि इस शरीर में ही खर्च कर देंगे सारा, लिपने पोतने में शरीर को, समझ रहे हो ना, लिपाई पुताई इसकी। यानी आज यदि बाह्य में देखें तो लेडीज की जो इनकम का कम से कम भी 20% तो इस शरीर की लिपाई पुताई में जाता है, इससे कम नहीं जाता, इतना उसको मेंटेन करता है। तो धन की जो आशा है उससे धन नहीं मिल सकता, और जीवन की आशा से जीवन नहीं मिल सकता। ये तो जितना हमने कमाया हुआ है उतना ही है। ये शाम जिनको धन की इच्छा और जीवन की इच्छा है उनको तेषाम विधि विधि, वो विधि यानी कर्म है जो उनका ही सब कुछ करता है। और क्या कहते हैं? किम करोति विधि तेषाम, ये कर्म उनका क्या कर सकता है? ये शाम आशा निराशता, जिनकी सब तरह की आशाएं नष्ट हो चुकी है, उनका विधि क्या करे? इसको तो कुछ चाहिए नहीं भैया, तो इसके लिए पास क्यों जाना? जिसकी सब आशाएं नष्ट हो चुकी हैं, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम दो या ना दो, आना तो माता जी के पास है। सारी आशाएं नष्ट करके साधुओं की तरफ इशारा है। उनको कुछ नहीं चाहिए, सारे आशाएं उनकी नष्ट, बस केवल उनका उपयोग एक इस जीव द्रव्य में अपने ज्ञानाकार में ही लगना है। तो कहते हैं आज ये कर्म उनका कुछ भी नहीं कर सकता, भाग जाएगा यहाँ से स्वयं छोड़ छाड़ के अपने साम्राज्य को। तो ये कर्म ऐसे जीवों का कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ आगे। परं कोटिं समारूढ़ो द्वावेव स्तुतिनिन्दयो यस्ते तपसे चक्रम यस्तपो विषयाशया। बहुत सुंदर। इसमें पीछे एक श्लोक आया था दीदी, आपने थे, कि परमाणु से छोटा कौन है और आकाश से बड़ा कौन है? तो न परमाणु से कोई छोटा है और न आकाश से कोई। तो आचार्यों ने कहा है नहीं, परमाणु से छोटा भी है और आकाश से बड़ा भी है।
जो साधु होकर इंद्रियों के विषयों में लिप्त हो जाता है वो परमाणु से भी छोटा हो जाता है, और जो चक्रवर्ती होकर भी उन भोग संपदा को छोड़कर साधु हो जाता है वो आकाश से भी बड़ा हो जाता है। वो यहां पे बता रहे। दूसरी लाइन लेंगे पहले, यह त्यजेत तप से चक्रम, जो तप के द्वारा चक्रम यानी चक्रवर्ती पद को यानी साम्राज्य को त्याग देता है। तप के लिए, तप करने के लिए जो भरत चक्रवर्ती सामने उदाहरण है, क्या कमी थी, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। ऐसा वर्णन किया है आदि पुराण में माता जी कि जा रहा है, 96,000 रानियां पागल हुई पीछे दौड़ रही है, वो मुड़ के भी नहीं देख रहा। क्या चक्र रत्न का होगा, क्या 9 निधि का होगा, निधियों का, एक एक निधि के 1,000 देव रक्षा करते हैं, 14 रत्न हैं, एक एक रत्न की रक्षा करते हैं देव, इतनी निधियां, वो सब छोड़ के भी तप के लिए बाहर चला गया। यह त्यजेत तप से चक्रम, जो तप के लिए साम्राज्य को, राज्य को भी छोड़ देता है। और दूसरी तरफ एक एंड हुआ ये, यानी 2 एक्सट्रीम बताए हैं, वो भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। कैसे? यह तपह विषयास आशाया, जो विषयों की आशा के लिए, विषयों को ग्रहण करने के लिए तप को छोड़ देता है। देखो, तप ग्रहण किया, साधु तो बना, पर विषयों की आशा करने के लिए इस तप को भी छोड़ देता है। वो भी एक एंड है कि जो सर्वोत्कृष्ट है, जो तप करने के लिए ऐसे भरे हुए साम्राज्य को, नौनिधि चक्रवर्ती जैसे साम्राज्य को भी त्याग कर देता है। और एक दूसरा वो निकृष्ट है, परमाणु से भी छोटा, जो साधु तपस्वी होकर संयम ग्रहण करने के बाद भी विषयों की आशा करता है, विषयों को नहीं छोड़ता है, वो सबसे निकृष्ट है। और जो तप करने के लिए चक्रवर्ती पद को त्याग कर देता है, वो सबसे उत्कृष्ट। अपनी स्थिति देखो, अब ये तो सब सिद्धांत बताएं, पर अब हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारी स्थिति क्या है? हमारी वर्तमान में पुण्य के योग से मिले हुआ जितना भी मिला हुआ है हमको, उसमें हमारी कितनी आसक्ति है। और जब हम, ये तो श्रावक की बात हुई अपने दिन, और हम साधु भी देखो कि हम साधु होने के बाद भी हमारी क्या पंचेंद्रियों के विषयों में हमारी कितनी आसक्ति हो रही है। देखो अंदर, ये अपना आकलन करना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं दूसरी लाइन में, पराम कोटि समारूढ़ हो। पराम यानी 2 उत्कृष्टताएं, एक इधर ये एंड ये इधर, 2 कोटियां हैं, उन पर आरूढ़ हुओ। 2 एव, दोनों ही, एक स्थिति स्तुति का पात्र है और एक निंदा। साधु होते भी यदि विषयों की इच्छा कर रहा है तो वो निंदा का पात्र है, और श्रावक जो तप करने के लिए इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ देता है वो स्तुति का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है। तो वर्तमान में जो मिला हुआ है देखो, उसमें हमारी कितनी गृद्धता है। तो अपनी स्तुति, यानी स्तुति कराने नहीं कि स्तुति कोई हमारी करे, वो बात नहीं है, परंतु वो स्वयं ही स्तुति का पात्र हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। और जो साधु होते हुए भी इतनी ऊंचाई पे पहुंचकर पंचेंद्रिय विषयों में अपने उपयोग को लगाता है तो वो निंदा का पात्र होता है। हाँ, समय हो रहा है, ये 4 लाइन का और आनंद आएगा इसमें बहुत। हाँ? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, यदि कर्मों से बचना है, कह रहे हैं ना कि कर्म उसका क्या करेगा, जो सब कुछ होते हुए भी उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, होने दो। यो धन मिला हुआ है वो किसका फल है? मेरे पुण्य कर्म का फल है, कर्म का ही फल है ना, पर उससे मुझे क्या लाभ, क्या लेना देना? मुझे तो अपने ज्ञानाकार रूप आत्मा में ही स्थिर होना है।
बस ये सब तो बाह्य है, भूसा है। तो ऐसा करेंगे तो हम वास्तव में जो अपने आत्मा की अनुभूति है, बैठो थोड़ी देर आएगी अभ्यास के रूप में। और वर्तमान में तो उसका काम होगा ही होगा, जब संलेखन का समय आएगा तब वो बहुत कार्यकारी होगी। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी पुस्तक नमो सदा देतु हूँ धोख।